निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज मामले में क्राइम ब्रांच की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। क्राइम ब्रांच को अभी तक अपनी जांच में पता चला है कि मरकज को साल 2005 के बाद हवाला के जरिए सऊदी अरब और बाकी देशों से मरकज में आने वाले जमातियों के खाने पीने के नाम पर नगद पैसा आता था। इसी बात को पुख्ता करने के लिए क्राइम ब्रांच ने मरकज को 91 CRPC के तहत नोटिस जारी कर मरकज के बैंक अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट मुहैया कराने के साथ साथ वहां पर काम करने वाले कर्मचारी मरकज के खर्चों समेत काफी जानकारी मांगी है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों के माने तो मरकज में ज्यादातर फंडिंग हवाले के जरिए हो रही थी। बुधवार को भी क्राइम ब्रांच की टीम एक बार फिर मरकज के अंदर गई और फिर पूरे मरकज की तलाशी ली गई। क्राइम ब्रांच की टीम करीब 3 घंटे तक वहां पर रही, आसपास के लोगों से बात की गई। इसके अलावा MCD को मरकज का कूड़ा और जमातियों का बेकार सामान अपने साथ ले जाकर जलाना था। आइए जानते हैं मौलाना साद मरकज का अमीर बनने की कहानी। निजामुद्दीन के तबलीगी जमात के मरकज के मुखिया को अमीर बोला जाता है। मोहम्मद साद तबलीगी के संस्थापक इलियास कंदावली का पोता है। इसकी पैदाइश 1965 में यूपी के शामली में हुई। नवंबर 2015 से तबलीगी के सबसे ऊंचे ओहदे अमीर भी वही हैं। तबलीगी की सबसे बड़ी एडवाइजरी काउंसिलिंग को शूरा कहते हैं। साद तबलीगी का अमीरी बनने से पहले 1995 से 2015 तक का शूरा का सदस्य रहा। साद के दादा मौलाना इलियास कंदावली पहले अमीर थे। बाद में इलियास के बेटे मौलाना मोहम्मद यूसुफ कंदावली और मौलाना इनाम उल हसन अमीर बने। 1995 से पहले जुबैर के पिता अमीर थे, लेकिन 1995 में उनकी मौत के बाद उनके बेटे जुबैर को अमीर बनना था। लेकिन मौलाना साद ने मेवात से अपने लोगों को बुलाकर जुबैर और उनके समर्थकों के साथ हिंसा की और ऐलान कर दिया कि मरकज में अब कोई अमीर नहीं होगा, बल्कि मरकज को एक कमेटी चलाएगी जिसमें जुबैर और मौलाना साद के अलावा कई और भी रहेंगे। लेकिन 2014 में जुबैर की मौत के बाद मौलाना साद अपने आप को मरकज का अमीर घोषित कर देता है। इसका विरोध करने वाले लोगों की दिन 4 जून 2016 को बुरी तरह पिटाई की जाती है, जिसके बाद मौलाना साद के हाथ में मरकज की पूरी बागडोर आ जाती है। मौलाना साद के रसूख का आलम यह है कि इलाके की पुलिस भी बिना इजाजत मरकज में नहीं जा सकती। इलाके के DSP भी मौलाना साद से मिलने के लिए 2 घंटे तक इंतजार करते थे। पहले मरकज में धर्म प्रचार के लिए जमाती अपने पैसों को खर्च करते थे, लेकिन 2005 के बाद मौलाना साद ने सऊदी अरब समेत अन्य देशों की दौलतमंद तबलीगी जमात के लोगों को धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए नगद पैसा देने को कहा। उन देशों से ज्यादातर पैसा हवाला के जरिए मरकज को मिलता था। दोस्तों, अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक कीजिए, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।